नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज और आप देख रहे हैं एक्सप्लेनेशन विद पंकज, जहां पे हम लोग 90s की फुल मूवी रिव्यू करते हैं बिना किसी हेडेक के, थोड़ा लॉजिक के और थोड़ा मैजिक के। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले माँ समलेश्वरी जी की नाम ले लेते हैं। सोचिए, एक लड़का जिसके पास ना बड़ी दौलत है ना कोई पावरफुल सरनेम है, बस एक सपना है सिंगर बनने का। और दूसरी तरफ है एक लड़की जिसके पास सब कुछ है, पैसा है, बंगला है, गाड़ी है, सभी प्रकार के लग्जरी है, लेकिन उसके दिल अब तक किसी सच्चे इंसान का इंतजार कर रही थी। फिर एक दिन दोनों मिलते हैं और यहीं से शुरू होती है एक प्रेम कहानी, जहाँ प्यार तो है लेकिन किस्मत को शायद ये मंजूर नहीं थी। ये कहानी है रोहित की, एक सीधा साधा लड़का जो अपने छोटे से घर में बैठकर बड़े सपने देखता है। वो अमीर नहीं है, लेकिन उसकी आवाज, उसकी सच्चाई, उसकी मुस्कान उसे खास बनाती है। रोहित उन लोगों में से है जो दुनिया की भीड़ में भी अलग दिखते नहीं बल्कि महसूस होते हैं। वो एक बड़ा सिंगर बनना चाहता है क्योंकि उसके सपनों की आवाज उसकी गरीबी से भी बड़ी है। अब मिलिए सोनिया से, अमीर घर की लड़की जिसकी दुनिया खूबसूरत है लेकिन बहुत हद तक बनावटी भी है। उसके आसपास लोग बहुत सारे हैं लेकिन उसकी पैसों के लिए। फिर उसकी मुलाकात होती है रोहित से, एक ऐसा इंसान से जो उसे उसके नाम या स्टेटस से नहीं, उसके दिल से देखता है। धीरे धीरे दोनों की दुनिया बदलने लगती है। एक तरफ था सिंप्लिसिटी और दूसरी तरफ था लग्जरी। लेकिन प्यार जब सच्चा होना दोस्तों, तो फर्क सिर्फ लोगों को दिखता है, दिल को नहीं। रोहित और सोनिया साथ हंसते हैं, घूमते हैं, सपने देखते हैं और पहली बार सोनिया को महसूस होता है कि जिंदगी एक्सपेंसिव होने से खूबसूरत नहीं बनती बल्कि सच्चे होने से बनती है। रोहित के साथ वो खुद अपने आप को महसूस कर पाती है और रोहित वो पहली बार किसी ऐसे इंसान से मिलता है जिसके लिए वो अपनी पूरी दुनिया बदल सकता था। सब कुछ परफेक्ट लगने लगता है तभी कहानी करवट लेती है। रोहित अनजाने में कुछ ऐसा देख लेता है जो उसे नहीं देखना चाहिए था, एक ऐसा सच जो बड़े लोगों की दुनिया हिला सकता था। और फिर एक रात जिस लड़के ने अभी जिंदगी जीना शुरू ही किया था, उसे हमेशा के लिए खामोश कर दिया जाता है, मतलब रोहित को मार दिया जाता है। सोनिया के लिए ये सिर्फ मौत नहीं थी, ये उसके भरोसे की मौत थी, उसके सपनों की मौत थी, या उस प्यार की मौत थी जिसे उसने पहली बार सच माना था। अब उसके पास फिर से सब कुछ था, पैसा था, बंगला था, स्टेटस था, सभी प्रकार के लग्जरी थे, लेकिन रोहित नहीं था। किस्मत कभी कभी कहानी खत्म नहीं करती, बस उसे नई तरीके से लिखती है। सोनिया एक दूसरे देश घूमने के लिए जाती है अपने स्ट्रेस भूलने के लिए, और वहाँ वो देखती है एक ऐसा चेहरा जैसे कि रोहित सामने हो। उसके भी सेम आंखें, सेम चेहरा, सेम एहसास, जैसे रोहित वापस आ गया हो। लेकिन ये रोहित नहीं था, ये था राज। राज कॉन्फिडेंट है, स्ट्रांग है और उसे नहीं पता कि उसका चेहरा किसी की अधूरी दुनिया से कितना मिलता है। पहले सोनिया डरती है, फिर कंफ्यूज होती है और फिर उसे लगता है कि शायद ऊपर वाला ने उसका टूटा हुआ दिल फिर से जोड़ने की कोशिश कर रहा हो। अब ये कहानी सिर्फ लव स्टोरी नहीं रहती, अब बात आता है जस्टिस की। राज धीरे धीरे समझता है कि उसका चेहरा सिर्फ कोइंसिडेंस नहीं बल्कि एक अधूरी कहानी का हिस्सा बन चुका था। और फिर शुरू होती है उन लोगों तक पहुंचने की लड़ाई जिन्होंने रोहित का कत्ल किया था। अब सोनिया सिर्फ वो लड़की नहीं रही जो प्यार में थी, अब वो उस इंसान की याद में जिंदा रहती है जो सच के लिए मारा गया। और राज सिर्फ एक लो के लायक नहीं बल्कि उस अधूरी मोहब्बत का जवाब बन जाता है। और फिर सच सामने आता है, गुनहगारों को उनके गुनाहों का सजा मिलता है और रोहित भले वापस नहीं आता लेकिन उसका प्यार, उसका सच जीत जाता है। कहो ना, प्यार सिर्फ दो चेहरों की कहानी नहीं है, ये उस एहसास की कहानी है जहां पहला प्यार आपको जीना सिखाता है और उसका खो जाना आपको मजबूत बनाता है। ये कहानी बताती है कि कुछ लोग हमारी ज़िंदगी से चले जरूर जाते हैं लेकिन उनका प्यार कभी नहीं जाता, क्योंकि सच्चा प्यार खत्म नहीं होता, बस कहानी का रूप बदल देता है। दोस्तों, अगर आपको भी ये मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना मत दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। तो चलिए, हम फिर एक नए वीडियो के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, अपनों का ख्याल रखना।